जब उनको वनवास दिया गया तो अरण्य कांड, चौथा कांड हो गया किष्किंधा, पांचवा हो गया सुंदर कांड, छठा हो गया लंका कांड और सातवां हो गया उत्तर कांड। अभी इसके पहले हम लोग कल जो लास्ट देखे थे उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए अंततः वो पहुंचते हैं कहाँ पर, राम के नाम की गुणों के वर्णन करना शुरू करते हैं। बोले कि दो तत्व है, एक है भगवान स्वयं और एक है उनका नाम, जैसे हम लोग खुद, और एक है हमारा नाम। बोले भगवान का तो गुण है ही बहुत सारा, लेकिन जो उनका नाम है उस नाम की महिमा अद्भुत है। उन्होंने जितना दोहा और जितनी चौपाइयाँ उनके नाम के गुणगान में लिखी है उतना उन्होंने बाकी और उनके अपने गुणगान में नहीं लिखी। वो कहते हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी एक समय में हुए, एक त्रेता काल था, उस समय राम जी हुए और अपने चरित्र के निर्वाहन में, अपने पूरे जीवन यात्रा में उन्होंने अनेक लोग का उद्धार किया। माता अहिल्या का उद्धार किया, विभीषण का उद्धार किया, सुग्रीव का उद्धार किया, हनुमान जी का उद्धार किया, भरत का उद्धार किया, लक्ष्मण का उद्धार किया, इन तमाम लोग का उद्धार किया। फिर भी आप इसे उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन उनके नाम से जितने लोगों का उद्धार हुआ है उनको आप उंगली पर भी नहीं गिन सकते, इतनी ज़्यादा संख्या है उनकी। उनके शरीर की छोड़ देने के बाद या उनके साकेतपुरी निवास कर लेने के बाद, जब यहाँ धरा पर अपना पूरा कार्य करके धरा धाम को छोड़कर अपने तमाम भक्तों के साथ वो साकेतपुरी चले जाते हैं, उसके बाद उस काल से लेकर आज तक केवल उनके नाम को जप करके असंख्य लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का जो चित्र है या जो उनका शरीर है, जो उनका रूप है, जो उनका रंग है, वो तो गुण के साथ भरा हुआ है ही, बहुत गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन उससे अनंत गुना ज़्यादा यदि शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वह है उनका मंत्र, उनका नाम। बहुत उदाहरण देते हैं। ध्रुव को देखिए, केवल नाम जपते हुए उस साधारण बालक से महानतम भक्त हो गया। बोले प्रहलाद को देखिए, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं केवल नाम के जप से। बोले इनको तो छोड़ दीजिए, जो और तमाम ऋषि हैं, नारद, सनकादि, तमाम ऋषि जो हैं वो केवल नाम का जप करके वहाँ पहुँच गए। बोले इन लोग को ये बात छोड़ दें यदि, तो स्वयं भगवान शंकर किसकी उपासना करते हैं? वो केवल दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। तो बोले नाम की महिमा ऐसी अद्भुत है कि समझिए कि इससे अधिक और किसी भी चीज़ की महिमा नहीं है। बोले कि हमारा जो वेदांत है वो कहता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वहाँ भी जब ध्यान में बैठने की बात आती है तो कहते हैं कि आप नाम का जप कीजिए, राम के नाम का या किसी भी ईश्वर के किसी भी नाम का जप कीजिए। यहाँ पर देखिए, राम का मतलब ये नहीं है कि भगवान राम का नाम का ही जप करना है। आपके जो भी इष्ट हो सकते हैं उनका नाम भगवान राम का नाम है। वास्तव में जो राम शब्द है उसका अर्थ है जो सदा सब जगह रमा हुआ है, जो सर्वव्यापक है वो राम है। तो राम के नाम का वर्णन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, फिर वो भगवान राम की पुनः स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि मैं केवल आपका सेवक हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके बारे में बताने का, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके गुणों की चर्चा करने का, आपके चरित्र के बारे में लोगों को बताने का। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि दीजिए कि मैं ये काम को कर पाऊँ। जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा को मैं किस प्रामाणिकता के साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर ये प्रसंग, ये पूरे रामचरित मानस को जो गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग के सामने लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो बताते हैं कि सबसे पहले इसे भगवान शंकर ने पार्वती जी को बतलाया, फिर भगवान शंकर ने इसी ज्ञान को काकभुसुंडी जी को दिया था,
और फिर काकभूषुंडी और याज्ञवल्क्य के बीच में ये संवाद हुआ था। तो यहाँ पर 3 कथा मुख्य रूप से चल रही है, हमें अलग अलग जगह पर मिलेगा इस पूरे ग्रंथ में। सबसे पहली कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरी ही कथा, इसी कथा को सुनाने वाले हैं याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, तीसरा काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को हम लोग को सुना रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा प्रसंग आएगा, आगे जाएंगे हम लोग तब, कि जब बहुत उच्च कोटि के ज्ञान की बात होगी तो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की चर्चा होने लगती है। वहाँ पर जब भक्ति की बात होती है, विश्वास और श्रद्धा की बात होती है, तो भगवान शंकर और पार्वती की बात होने लगती है। और जब कर्म की बात होने लगती है, भक्ति की बात होने लगती है, हठयोग की बात होने लगती है, योग की बात होने लगती है, तो काकभूषुंडी और गरुड़ की चर्चा होती है। अब जो 3 प्रसंग है, ये कैसे प्रारंभ हुआ इसे आप समझें। जब माता सीता का अपहरण हो गया और भगवान राम जंगल में उनको ढूंढते हुए चल रहे हैं, व्याकुल होकर के चल रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं, छोटे छोटे पौधों से पूछते हैं, हरिण से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। ऐसा वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं पूरी तरह से। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शंकर और पार्वती जा रहे हैं। भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा इस प्रकार से विलाप करते हुए अपने लक्ष्मण के साथ में, तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उनको आकाश मार्ग। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो स्वयंभू है, स्वयं शंकर जो विश्व परमात्मा है, जो अनादि है, जो सब जानते हैं, वो ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को प्रणाम कर सकते हैं, ये कहते हुए को ब्रह्म है, वो ईश्वर है जो अपने पत्नी के विलाप में रो रहा है, कि वो भगवान है सही में या नहीं है। और वो उन्होंने, माता पार्वती ने ये प्रश्न उनसे शिव जी से कहा कि भगवान, ये कैसे भगवान है जो विलाप कर रहे हैं, ये कैसे इन्हें ईश्वर कहेंगे आप कि पत्नी के लिए व्याकुल होकर रो रहे हैं। मैं इनका परीक्षण करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी इच्छा तुम देखो। तो माता पार्वती नीचे उतरती है आकाश से और माता सीता का रूप धारण करके मार्ग में खड़ी हो जाती। राम खोजते हुए जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनको देख के प्रणाम करते हैं कि माते आप अकेले कहाँ हैं, यहाँ भगवान शंकर कहाँ हैं। उन्हें बड़ी लज्जा आती है, उन्हें समझ में आई नहीं, तो लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, इन्हें किस बात का शुभ पसंद है, ये तो मानव के रूप में आए हैं, अवतरण हुआ तो लीला कर रहे हैं। इस शोक से, इस लज्जा से कि मैंने गलत काम किया, वहाँ से जब कैलाश वापस लौटती है माता पार्वती, तो भगवान शंकर उनको देख के प्रणाम करते हैं और जो आसन उनके बाएं तरफ रखा हुआ था माता पार्वती का, उसे हटा करके सामने रख देते हैं। क्योंकि तुमने माता सीता का रूप धारण किया, अब तुम मेरी पत्नी के रूप में तो मेरे बगल में नहीं बैठ सकती, क्योंकि तुमने माता का रूप धारण कर लिया, इसलिए तुम मेरे सामने मेरी आराध्या हो। मैं तुम्हारा सेवक हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति तो नहीं हो सकता। माता पार्वती को बहुत तकलीफ होती है इससे, और फिर एक बहुत लंबी कथा है, वो फिर दक्ष के यज्ञ में जाती है, वो सब इसमें आएगा आगे कथा, इसलिए उसको हम नहीं संक्षेप कर देते हैं। वहाँ उनके शरीर का योग अग्नि में नाश होता है, फिर आगे कथा चलती है। जब पूरी बात पुनः जब लौट करके वो आती है पार्वती के रूप में, पहले वो सती थी, अब वो माता पार्वती के रूप में पुनः जो विवाह होता है उनका, तब वो फिर पुनः पूछती है कि मुझे जो भ्रम हो गया था उस समय जब मैंने राम को देखा था, भगवान राम को देखा था ऐसे विलाप करते हुए, मैंने उस भ्रम का निराकरण कर दीजिए आप। तब भगवान शंकर उनको बैठाकर राम की कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये भक्त तुलसीदास जी उसी कथा की बात कर रहे हैं जो उस प्रसंग के बाद आया। एक प्रसंग हो गया। दूसरा प्रसंग है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का, और तीसरा प्रसंग है काकभूषुंडी और गरुड़ जी का।
विस्तार हो जाएगा लंबा, उसको हम लोग एक एक दिन करके बताएंगे, ठीक है, कल करेंगे। अभी हम लोग ये समझ लें कि समझिए कि रामचरितमानस एक सरोवर है और उसका 4 घाट है। घाट समझते हैं ना कि 4 कोना है। उसकी एक घाट पर भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं, जहाँ कथा दोनों दूसरे को बता रहे हैं। उसके दूसरे घाट पर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य बैठे हैं, जो कथा एक दूसरे को सुना रहे हैं। उसके तीसरे घाट पर गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी बैठे हुए हैं और वो कथा एक दूसरे को सुना रहे हैं। और उसके चौथे घाट पर हम लोग बैठे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ये कथा हम लोग को सुना रहे हैं। समझिए एक सरोवर है, एक तालाब है, जिसको हम लोग रामचरितमानस का सरोवर कहें, उसका ये 4 घाट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनेक ऐसे मंत्र हैं इसके, जिसके पास 4-4 लाइन के चौपाइयाँ हैं। यदि उसको भी आप प्रतिदिन पढ़ लेते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक आत्मिक शक्ति और संबल मिलता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ये सारी बातें यहाँ तक भगवान तुलसीदास हम लोग को बताते हैं। इसमें प्रसंग आता है उनका, वो कहते हैं कि ये रामचरितमानस तो मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी के माता का नाम था तुलसी देवी और उनके पिता का नाम था आत्माराम। इन्होंने उसमें कहा कि ये जो रामचरितमानस है ये मुझे वैसा ही प्रेम करती है मानो मेरी माँ मुझे प्रेम कर रही है। इससे भी बहुत विस्तार से मिलता है उनके बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उन्होंने उसको लिखा, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। उसको लिखने में उनको कितने वर्ष लगे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे इस पूरे प्रसंग में आए, किन्होंने कहा उनसे कि आप इसको लिखिए। ये सारी बातें भी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि जो इसका लिखने वाला है वो किस ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति है ये भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति लिखने वाला जैसा होगा वैसी उसकी कृति भी होगी। एक भोगी व्यक्ति, एक कामुक व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति जो लिखेगा उसकी लिखावट भी वैसे ही रहेगी जैसा वो खुद रहेगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति की ऐसी ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति है कि जो उन्होंने लिखा है वो उसी भक्ति के ऊंचाई से निकली हुई सरिता है, गंगा है। यहाँ तक अभी हम लोग ने देखा, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब इसको पूरे विस्तार से बताते हैं। कब प्रारंभ कर रहे हैं इस रामचरितमानस को लिखना, लिखते हैं संबत 16 से एक दिशा करहु कथा हरिपद धरि सीता। यानी 1631 संबत को नवमी, रामनवमी के दिन, तो मंगलवार के दिन अवधपुरी यह चरित्र पदार्थ अयोध्या जी में बैठ करके उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया। संबत 1680 यह आपको आएगा लगभग अकबर का समय के आसपास का है, 1300 से 1400 ईस्वी के आसपास की आना चाहिए। अभी हम लोग का संबत चल रहा है 275। 1631 संबत में जो रामनवमी का दिन था उस अयोध्या में उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया। और अयोध्या में उस समय क्या क्या हो रहा है उसका वो वर्णन करते हैं कि पूरे दुनिया से लोग वहाँ आए गए हैं, संत समाज वहाँ आया हुआ है। और सरयू नदी बहती है अयोध्या में, वहाँ स्नान करके लोग भगवान का जप करते हुए भगवान के जन्म का गुणगान कर रहे हैं। उनके जन्म का गुणगान के लिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। उस समय तो लिखा हुआ नहीं था, तो जो बाकी दूसरे रामायण उससे उन लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं भगवान राम के जन्म का। बोले यही दिन मैंने चुना है इसे लिखना प्रारंभ करने का दिन। उसी में उन्होंने ये बता दिया कि मैं इसे कब लिखना प्रारंभ किया हूँ। इतना प्रामाणिक ग्रंथ हमें कोई दूसरा नहीं मिलता। फिर वो बताते हैं कि रामायण 1-2 नहीं है, 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा रामायण है। इसलिए हम लोग इस भूल में ना रहें। 7 मतलब 100, कोटि मतलब करोड़। इसलिए हम इस भूल में ना रहें जो अभी तक हम लोग को 500 रामायण मिले हैं उतने ही रामायण है। बोले कि अलग अलग कल्प में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रामायण लिखा गया एक ही प्रकार के ज्ञान को लोगों को बताने के लिए। जो मैं रामचरितमानस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो हम आपको दे रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिया जा रहा है,
वो रामचरितमानस हमारे इस कालखंड के लिए, हमारे इस परिवेश के लिए, हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए इस कल्प में, इस युग में ये आवश्यक है। इसलिए मुझे आदेश दिया गया कि मैं इसे लिखूं, मैं इसे बनाऊं। ये तो ऐसा नहीं कि हमारे पहले ही लिखा नहीं गया, और ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे बाद इसको लिखा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी आज़ादी, इतना विशाल सोच। ये तो सामान्यतः क्या होता है, लिखने वाला कहता है जो मैं लिख रहा हूँ, बस इसके पहले ऐसा कभी लिखा नहीं गया, और न कभी इसके बाद ऐसा लिखा जाएगा, बस यही अंतिम ग्रंथ है, इसी को पढ़ो और इसी को समझो। ये वो कहने वाले व्यक्ति हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा रामायण है जो हमसे पहले भी लिखा गया और हमसे बाद भी लिखा जाएगा। मैं इस बीच में एक मामूली सा कड़ी हूँ जो वर्तमान काल में आपके लिए उपयोगी हो सके, इसलिए मैं भगवत प्रेरणा से प्रभावित होकर, आदेशित होकर के, आज्ञा पा करके मैं इसे लिख रहा हूँ। जहाँ तक हम लोग ने देखा, अब आगे बढ़े। हाँ, इसमें आता है प्रमाण। इसका जन्म हुआ है लगभग 12,300 ईसा पूर्व के तरह, मतलब आज से हम लोग जोड़ेंगे तो लगभग हो गया 14,000 साल पहले। जो ईसा पूर्व यानी कि 2000 साल तो ईसा का हो गया। 100 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 100 साल का नहीं होता है उसमें। हाँ, शताब्दी 1 साल का होता है, शताब्दी 100। अभी जो हम लोग लिखते हैं ना 2020, हम लोग तारीख क्या लिखेंगे आज का 1 जून 2020। ये 2020 क्या है? हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया, अंग्रेज ने। तो जब हमारे पास जो कैलेंडर हुआ करता था पहले, उस कैलेंडर को, कैलेंडर से ही हम लोग लिखते हैं ना 1 जून 2020, उस कैलेंडर को बहुत प्रमाणिक, आज भी उस कैलेंडर हम लोग के पास में है। उस कैलेंडर को जो हमारे ऋषियों ने बनाया था वो इस प्रकार से बनाया था कि जो 15-15 दिन का चंद्रमा डूबता है और निकलता है, पूर्णिमा और अमावस होती है, उसको कैलकुलेट करके वो बनाते थे। तो एकदम पूरी तरह से डॉट टू डॉट प्रामाणिक और एक्यूरेट हुआ करता था। अंग्रेज जब आए तो बोले कि नहीं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर देता हूँ कि 365 दिन का हमारा पूरा वर्ष होगा। हमारे यहाँ 365 दिन का वर्ष होगा, ऐसी धारणा नहीं थी। वो चंद्रमा के हिसाब से चलता, उठता, आगे बढ़ता था, और पृथ्वी जैसे घूम रही है उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट बनाते थे उनको। तो उन्होंने कहा कि कब से प्रारंभ करेंगे अपना कैलेंडर? बोले कि जब ईसा मसीह थे, ईसा मसीह में जो उन लोग के प्रॉफिट हुए, ईसा मसीह क्रिश्चियन के, बोले कि जब उनका जन्म हुआ था उसको हम लोग पहला ईसा मानेंगे। तो उस समय से प्रारंभ हुआ ईस्वी 1, ईस्वी 2, ईस्वी 3, ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन प्रारंभ किया। तो जो 2020 हम लोग बोलते हैं आज, वास्तव में क्या है? ईसा मसीह के जन्म से 2020 वर्ष आज बीत गया ईसा मसीह से। ये हम लोग के पास नहीं था पहले। अब जो हम लोग गणना बता रहे हैं, तो हम लोग के पास स्थिति क्या होगी? ईसा मसीह का जन्म 1 मान लें हम लोग, ईसा मसीह के जन्म के बाद, उसको कहते हैं हम लोग एडी, एनो डोमिनी कहते हैं, या ईस्वी, जो लिखते हैं हम लोग 2020 ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। और एक हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले। ये 2 प्रकार की बात हो गई। यस, जो ईसा पूर्व लिखा रहता है और एक ईस्वी लिखा रहता है। तो हम लोग बोलते हैं 5 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 5 वर्ष पहले। जिस शताब्दी आप जो बोली, तो हम बोले ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले, या 1 शताब्दी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले। तो भगवान राम का जो जन्म हुआ, जो हम लोग गणना से निकाला गया है प्रमाणिक तौर पर, वो क्या निकाला गया? ईसा मसीह के जन्म के, मतलब ईसा पूर्व 12,000 से 13,000 ईस्वी के बीच में, ईसा मसीह के जन्म के पहले इनका जन्म हो चुका था। उसमें ये ईसा मसीह के बाद का जो काल है 2020, इसको भी जोड़ देते हैं तो 14,000 से 15,000 साल हो जाता है, आज से यदि हम लोग जोड़े तब। उसी तरह भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, 600 साल पहले, ऐसे बोलते हैं। तो फिर उनका पूरा आज से कितना हो गया, तो 2600 साल पहले आज के तारीख से उनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इस प्रकार से गणनाएं चलती हैं हम लोग के यहाँ। तो भगवान राम के जन्म का जो प्रमाण हमें मिलता है वो कब का मिलता है, ईसा मसीह से जन्म के लगभग 12,000 से 13,000 पूर्व, इस समय का मिलता है। और ये जो लिख रहे हैं उसको क्या लिख रहे हैं, संवत। तो दो प्रकार का हम लोग यहाँ चलता है। विक्रमादित्य हुए हम लोग के यहाँ बहुत महान राजा, तो हम लोग उनके जन्म काल को हम लोग कहते हैं विक्रम संवत। तो हम लोग ईसा मसीह से नहीं चल के विक्रम संवत से चलते हैं। ये जिक्र जब जिस समय तुलसीदास जी लिख रहे हैं उसको, उस समय ईसा मसीह का कैलेंडर नहीं चल रहा था भारत में, अंग्रेज उस समय आए नहीं थे। उस समय क्या चल रहा था, संवत, जो हम लोग का पहले वाला चल रहा था। संवत किसको कहते हैं कि आपको शायद याद होगा, विक्रमादित्य, विक्रम बैताल दिया करता था बहुत पहले टीवी पर, याद है। तो विक्रमादित्य हम लोग के एक महान राजा हुए, अद्भुत राजा हुए। तो विक्रमादित्य का जिस समय जन्म हुआ था उसको कहा गया हम लोग के सनातन संस्कृति में कि वो हमारा दिन होगा, हमारा वो पहला वर्ष मानेंगे उसको। तो वहाँ से जैसे ईसा मसीह को प्रारंभ माना गया था, तो विक्रमादित्य संवत कहते हैं जहाँ जब विक्रमादित्य महाराज का जन्म हुआ था वहाँ से शुरू हुआ था। तो वो अभी 2075 हो रहा है या उससे कुछ ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है हमको, विक्रमादित्य संवत के हिसाब से। तो 1631 संवत लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि 1631 संवत में, विक्रमादित्य संवत में मैं इस कथा को लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। ईसा मसीह के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो लगभग ये 1200-1300 ईस्वी के आसपास में आना चाहिए। एग्जैक्टली हमको भी याद नहीं है, निकालना पड़ेगा उसको, दोनों का मैच करके, ठीक है। तो बाकी रामनवमी हम लोग जो मनाते हैं, जो पंडित जी हम लोग निकाल के देते हैं जतरा से, वो क्या देते हैं, ये विक्रम संवत को मैच कराते हैं आपको जो हम लोग का अंग्रेजी कैलेंडर है उससे, और निकालते हैं कि हाँ इस समय रामनवमी पड़ेगा, इस समय आपको जो बाकी पर्व सब है कि दुर्गा अष्टमी पड़ेगा, इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इसमें दो प्रकार, हाँ, वाल्मीकि जी राम जी के समय में हुए थे। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। उस समय तो जन्म स्थान नहीं, उस समय भी लिखे। जो रामायण है हम लोग के पास में वो है वाल्मीकि रामायण, मूल रामायण अर्थात जो सबसे पुराना रामायण, सबसे प्रामाणिक रामायण है। शायद पहला दिन में बताए थे, उसको सबसे पहले लिखने वाले थे महर्षि वाल्मीकि। उसके पहले रामायण नहीं लिखा गया था, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन बाकी के ग्रंथों में जैसा भी मिल रहा है, शतकोटि अपारा, यानी कि सैकड़ों करोड़ों ऐसे रामायण हैं हम लोग के पास। तो वाल्मीकि जी भी ने अपने रामायण में लिखा है कि ये रामायण उन्होंने पहली बार नहीं लिखी, इसके पहले ब्रह्मा जी ने उसको लिखा था। और ब्रह्मा जी उसको लिख के सबसे पहले उसको नारद जी को सुनाए थे। फिर नारद जी ने इसे अपने जो दूसरे भाई लोग हैं सनकादि ऋषि, उनको सुनाए। सनकादि ऋषियों ने इसे दूसरे ऋषियों को सुनाया। ऐसे करते करते महर्षि वाल्मीकि के पास हुआ आया। यानी वाल्मीकि जी जब लिख रहे हैं तो उसके पहले भी रामायण अस्तित्व में है। तो ये तो दिखाया कि वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश उसमें भी बताए थे कि एक प्रसंग ऐसा है वाल्मीकि रामायण का जो ऐड किया गया है दुर्भावना से ग्रसित होकर के, और वो है उत्तरकांड। बहुत कम वर्ष का अंतर है, ये संभव नहीं है। और जो उसमें जोड़ा गया उत्तरकांड में, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो लवकुश है उनके यहाँ पले बढ़े, सीता जी जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं, ये सब जो बातें हम लोग देखते हैं, ये वाल्मीकि रामायण जहाँ पर समाप्त हो जाता है, लंका कांड के बाद जिसको युद्ध कांड कहते हैं समाप्त हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद ऐड किया हुआ है। तो बहुत सारे विद्वानों को और हमारा भी ऐसा मत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि भगवान राम ने सीता को वनवास दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उसको और भी है कि शूद्र को मार दिए, शंभू को वध दिया है। बहुत सारे गलत चीज़ ऐसी जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो सब वर्णन हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के समाप्त हो जाने के बाद के परिशिष्ट में। तो इस पर हम लोग को संदेह होता है कि संभवतः ऐसी बात नहीं रही होगी। और वाल्मीकि जी भी ने अपने रामायण में कहीं लिखा नहीं कि मेरे सामने ये घटना घट रही है। उत्तरकांड में ये बात आती है
कि लव और कुश और माता सीता उन्हीं के यहाँ रही, लेकिन उसके पहले पूरे रामायण में कहीं भी वाल्मीकि जी ने ये नहीं लिखा कि मैं अपने आँख से घटना को देखा हूँ, मेरे सामने ये घटना घट रही है। इसलिए संदेह होता है कि जो अंतिम अंश है उसको बाद में दुर्भावना चंद्रशेखर को जोड़ा गया है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसलिए रामचरितमानस महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता का वनवास हुआ ये नहीं लिखा, लवकुश वाल्मीकि जी के आश्रम में गए ये उन्होंने नहीं लिखा। यदि ऐसा हुआ होता तो तुलसीदास जी तो जरूर लिखते कम से कम, इसमें नहीं। तो इस कारण हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो हिंदू संस्कृति के विरुद्ध लोग रहे होंगे, सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहते होंगे जो लोग, उन्होंने इसको बाद में ऐसे डाला कि हमारे ऊपर आक्षेप लगा सके कि देखो तुम्हारा राम कैसा है। क्योंकि यदि वाल्मीकि जी ये बोल रहे हैं बालकांड शुरू में ही बोल रहे हैं कि मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, तो बोलते हैं कि हमको ब्रह्मा जी की कथा बता रहे हैं। ये तो लिखते ना वो कि नहीं मेरे सामने घटना घटी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। वो लिखते हैं ब्रह्मा जी ने नारायण जी को बताया, नारायण जी ने सनकादिक जी को बताया, वाल्मीकि। इसके बाद वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ लेते हैं तब। तो जो मूल रामायण है वाल्मीकि रामायण उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी ऐसी बात नहीं है। जैसे आप जानते हो कि द्रौपदी का और बहुत सारी कथाएं हैं जो मतलब गलत हैं समाज में फैली हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था, वो पानी में गिर गया, उनके पास आया ना इंद्रप्रस्थ में, अंधा का बाप अंधा। ये महाभारत में कहीं नहीं कि द्रौपदी ने ऐसा कहा दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा है, तुमको दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा कहीं नहीं महाभारत में मिलता है। कोई भी सभ्य महिला क्यों बोली है, लेकिन उसमें दिखाया है तो गलत दिखाया है। तो जिससे लोग बहुत सारे, जैसे अभी भी जो आपको से रावण मनोरंजन के लिए दिखा दिया अलग चीज़ है, उसका कोई विरोध नहीं है। ठीक है, आप बहुत सा परिवर्तन अपने साथ में कर सकते हैं, लेकिन जो मौलिक तत्व है, जो सत्य है, वो ये है कि इसमें नहीं मिलता है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते, इसके बाद वाल्मीकि रामायण भी करेंगे हम लोग, समाप्त हो जाता है तब उसके बाद करेंगे। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, donate us through Paytm or Google Pay so that this work may continue and improve.